लाल की जय, जगदम्बे माता की जय। सत्संग चल रहा था अपना, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। जो वेद का स्वरूप है, वेद का स्वरूप शंकर भगवान है और वेद का स्वरूप ही राम भगवान है। शास्त्रों ने पूछा राम की डेफिनेशन क्या है, बोले रामो विग्रहवान धर्मः। राम धर्म का विग्रह है। विग्रह मैंने होता मूर्ति। जैसे पत्थर की मूर्ति में पूरा पत्थर ही पत्थर है, ऐसे ही धर्म की मूर्ति में धर्म ही धर्म है। भगवान की डेफिनेशन क्या है, बोले रसो वही सहा। बोले जो रस है, जिसमें रस ही रस है, जिसमें रस के सिवाय कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि भगवान की कथा क्या है, बोले रस। बोले कैसा रस, बोले आम के समान। आम में तो बोले कि छिलका भी होता है, गुठली भी होती है। बोले नहीं, ये जो भागवत कथा है ये ऐसा आम है जिसके छिलके में भी रस है, जिसकी गुठली में भी रस है, जिसमें रस ही रस है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। ऐसे ही भगवान की कथा भी क्या है, बोले रस ही रस है। जितना सुनते जाएंगे उतना रस आता जाएगा, जितना पढ़ेंगे उतना रस आएगा। लेकिन शर्त यह है कि भगवान की कथा को सुनने के लिए मन भी टिका रहना चाहिए, बुद्धि भी टिकी रहनी चाहिए, चित्त भी टिका रहना चाहिए। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब एक जगह इकट्ठा हो जाए। बोलने वाले का भी, सुनने वाले का भी। बोल के कथा की जाए तो भी रस है। यदि बोलने वाले का मन भी इधर उधर थोड़ा भटक गया तो वो अपने पॉइंट से भटक जाएगा, वो रस में से विरस हो जाएगा, उसकी लिंक टूट जाएगी। और पढ़ने वाला भी यदि पढ़ते पढ़ते उसका मन कहीं इधर से उधर भटक गया तो उसका ध्यान भटकते ही वो रस विरस हो जाएगा। कपट खटाई परत पुनि, जल पै सरस बिकाई। देखो प्रीति कृत भली, बिलग होई रस जाई। कपट खटाई परत पुनि। बोले देखो प्रेम क्या है, बोले दूध और पानी इकट्ठा हो गया तो दूध का भाव 60 रुपये किलो और उसमें पानी मिला दिया तो वो भी 60 रुपये किलो। जल पै सरस बिकाई। बोले दूध और पानी मिल गया तो पानी का मोल भी 60 रुपये और दूध में मिल गया तो दूध भी 60 रुपये। 1 किलो दूध, 1 किलो पानी, 1 किलो दूध 60 रुपये और 1 किलो पानी मिल गया तो 120 रुपये। पानी का मूल्य भी दूध के साथ मिलकर के, बोले कितना प्रेम है। जल पै सरस बिकाई, दूध और पानी एक ही भाव बिक रहे हैं। देखो प्रीति रीति भली। बोले प्रेम का रीति कितनी अच्छी है, कितनी भली है, एक ही रेट है। बोले ये प्रेम, इसमें थोड़ी सी कपट की खटाई पड़ गई, कपट खटाई। बिलग होई रस जाई। जैसे ही कपट की खटाई पड़ी वैसे ही दूध फट गया, पानी अलग हो गया, दूध अलग हो गया, तो दूध की कीमत भी खत्म हो गई। बिलग होई रस जाई। ऐसे ही सत्संग है। सत्संग में कपट पड़ गया
अपना विचार पड़ गया, ध्यान थोड़ा सा भटक गया, ध्यान थोड़ा सा हट गया। इसलिए शंकर भगवान पार्वती को कहते हैं कथा ध्यान से सुनो। राम भगवान लक्ष्मण को कहते हैं, लक्ष्मण जी ने भगवान राम जी से प्रश्न किए थे 5 कि माया क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है। भगवान ने कहा 5 प्रश्न किए, तो भगवान ने कहा थोड़े हूँ मैं सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। बोले मैं थोड़े में ही सारी बातें तुमको समझा दूंगा, लेकिन भैया मन को चित्त को, सुनहु तात मति मन चित लाई। मति बुद्धि को लगाना, मन को लगाना और चित्त को, तीनों को इकट्ठा करके लगाना, तो तुमको उसमें आनंद आएगा और थोड़े में समझ जाओगे। और नहीं तो मन कहीं और जा रहा है, चित्त कहीं और जा रहा है, विचार कहीं और जा रहा है, तो कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। तो कल के प्रसंग में अपना चल रहा था, विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के गंगा नदी के किनारे पहुंचे और गंगा नदी के किनारे पर जाकर के विश्वामित्र ने कथा सुनाई। यही प्रकार सुर सर में आई, गाधी सून सब कथा सुनाई। गाधी के पुत्र ने, विश्वामित्र ने सारी कथा सुनाई कि जिससे ये गंगा धरती पर कैसे आई, ये कथा सुनाई। कथा में कल के प्रसंग में सुनाया था कि ब्राह्मण बालक जो कभी भी भगवान का नाम नहीं लेता था, लेकिन मरते समय वैश्य के यहाँ जा रहा था, उसको वस्त्र आभूषण देने जा रहा था, वैश्या के लिए सामान लेके जा रहा था। वैश्या को दूंगा उससे शादी हो जाएगी, मौत आएगी इसका तो पता ही नहीं था। सारी रात सोया नहीं था, सारी रात जागते रहा था, उसी की चिंतन में, उसी के मनन में, उसी के निधिध्यासन में कि कल को वैश्या मेरे घर में आ जाएगी। लेकिन जो तो वैश्या के घर नहीं गया, ये तो भगवान के घर चला गया, क्योंकि रास्ते में भगवान का मंदिर, वहां सत्संग हो रहा और सत्संग में सुनाया जा रहा कि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चल जाहि, राम बसौ तिन के मन माही। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भगवान राम जब पहुंचे तो राम जी ने वाल्मीकि ऋषि से पूछा था कि मैं 14 वर्ष कहाँ रहूं। तो वाल्मीकि ने कहा आप कहाँ नहीं रहते हो? तो बोले मैंने जानकी के साथ में, अनुज जानकी सहित प्रभु सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ मैं कहाँ रहूं? तो उन्होंने कहा 14 मकान बताए और 14 मकान में एक मकान बताया कि जो आपको खिला करके खाते हैं, आपको पहरा करके पहनते हैं, तुम्हें निवेदित भोजन करहि, और प्रभु का प्रसाद समझ के पटभूषण धरहि, कपड़े पहनते हैं, और जिनके हाथ आपकी ही सेवा करते हैं, कर नित्य करहि राम पद पूजा, जिनके हाथ प्रभु के चरणों की पूजा करते हैं। राम भरोस हृदय नहीं दूजा, जिनको भगवान की सिवाय किसी पर भी भरोसा नहीं है। जो ठीक करेंगे वो करेंगे, खराब तो भगवान कभी करेंगे नहीं, मेरा अच्छा ही करेंगे। यदि बीमार भी हो गया हूँ तो शायद इसमें भी भलाई है, यदि ठीक भी हो गया हूँ तो शायद इसमें भी कुछ भलाई है।
शायद मेरा कुछ बिगड़ गया है तो शायद इसमें भी कुछ भलाई है, मेरे शरीर में कोई कमी है तो शायद इसमें भी परमात्मा कुछ अच्छा ही करने वाले हैं। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, और चरण राम तीरथ चल जाही। जिनके चरण जाते हैं घूमने के लिए, पिकनिक मनाने नहीं जाते, साइट सीन करने नहीं जाते, जाते हैं तो भगवान राम जी के तीर्थों में जाते हैं। चरण राम तीरथ चल जाही, राम बसहु तिन के मन माही। राम आप उनके हृदय में निवास करो। ब्राह्मण देवता मंदिर में कथा कर रहे थे कि जो खाना है भगवान को खिला के खाओ, भगवान के सामने रख दो। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित, भगवान तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा जो करके करते हैं। ये ब्राह्मण बालक ने कभी भगवान का नाम सुना नहीं था, भगवान क्या होते हैं इसके बारे में पता भी नहीं था। घर में चर्चा होती थी, ध्यान ही नहीं देता था। अपना काम करना, अपना आना, अपना जाना, अपना मस्ती में रहना, परमात्मा की तरफ कोई ध्यान नहीं। आज जीवन में पहली बार भगवान का नाम, भगवान है ऐसा ध्यान सुना। और सुना भी कैसे, एक हाथ में धोती पकड़ी हुई है, एक हाथ में टोकरी पकड़ी हुई है, अपनी मस्ती में जा रहा है। मंदिर के सामने से निकला और अचानक शब्द पड़े कान में, और कान में शब्द पड़ के क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, और गुस्सा आकर के ये तो पैर इसका फिसला और फिसल करके पत्थर से सिर लगा, सिर के 2 टुकड़े हो गए। लेकिन मरते मरते इसके मुंह से शब्द निकले, तो दी वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। चित्रगुप्त के पास पहुंचे। चित्रगुप्त ने इसका बही खाता निकाला, अकाउंट निकाला। अकाउंट में लिखा है नरक ही नरक है, नरक ही नरक है, नरक ही नरक है। लेकिन मरते समय इसने भगवान का नाम लेकर के एक टोकरी दान किया। चित्रगुप्त ने कहा, वैसे तो तूने मरते समय भगवान का नाम लिया, तो भगवान का नाम लेने से तेरे को वैकुंठ मिलना चाहिए था, पर तुमने जो इतने पाप किए हैं उस पापों के फल से तेरा जो वैकुंठ है उसके रास्ते में रुकावट आ गई। अब तेरे को सिर्फ इतना ही मिलेगा कि 20 मिनट तक तुम इंद्र की गद्दी पे जाके बैठ सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। अब तेरी इच्छा है। ब्राह्मण बालक ने कहा कि मैंने तो जीवन में कभी अच्छा कर्म किया ही नहीं, मैंने तो कभी दान पुण्य किया नहीं, मेरी सोच में तो ऐसा है ही नहीं कि मैंने कभी किसी को 2 पैसे भी दिए हो। बोले तुमने दिए हैं। बोले कब दिए हैं? बोले अभी आते आते। तो ब्राह्मण को ध्यान आया कि हाँ, वो मंदिर में सत्संग चल रहा था, मैं सुन रहा था और गुस्सा आ रहा था, और गुस्से में मैंने वैसे बोल दिया कि त्वदी वस्तु गोविंदम। तो पंडित बोल रहा था, वो मैंने बोल दिया। मेरे को पता नहीं गोविंद क्या होता है, मेरे को पता नहीं त्वदी वस्तु क्या होता है, मेरे को पता नहीं तुभ्य में समर्पित क्या होता है, मेरे को पता नहीं। और पंडित जी कह रहे थे तेरा तुझको अर्पण। अब किसका किसको अर्पण मेरे को पता ही नहीं है, कौन किसको देने वाला नहीं मेरे को पता नहीं है। वो ब्राह्मण के कह रहा था और गुस्से में मैं बोल गया। चित्रगुप्त जी ने समझाया, बेटे परमात्मा का नाम प्रेम से लोगे तो भी उसका फल मिलता है, गुस्से से लोगे तो भी उसका फल मिलता है। कबीर जी ने कहा कि स्वप्ने हूँ वरराय के, यह मुख निक से राम, ताके पग की पाहुनी मेरे तन को चाम। बोले यदि कोई सपने में बड़बड़ा के भी राम कह दे तो मेरे शरीर की चमड़ी निकाल करके उसके पैरों की जूतियां बना दो। बोले ऐसा क्यों? बोले उसने सपने में राम कहा है। बोले सपने में राम कहा है तो लेकिन जिंदा में तो राम नहीं कहा, जागने में तो राम नहीं कहा, सपने में राम कहा।
बोले स्वप्ने में राम वही कह सकता है जो जागते हुए राम राम कहता हो। यदि जागते हुए राम राम नहीं कहता तो सपने में कभी भी राम नहीं आएगा, सपने में कभी राम नहीं आएगा। सपने में तो और ही शब्द आएंगे, दुनिया की बातें आएंगी। बहुत साल पहले की घटना है, लगभग 45 साल पहले कश्मीर गया था मैं। कुपवाड़ा गांव है, जिला तो उस समय भी जिला था, अब भी जिला है। तो कुपवाड़ा में शंकर जी के मंदिर में कथा करता था, और शंकर जी के मंदिर में कथा करते करते लोगों से मित्रता हो गई। तो वहाँ एक हरीश अरोड़ा नाम का लड़का था, उससे भी मित्रता हो गई। तो ऐसे एक दिन बातें करते करते लोग घरों में बुलाते थे मेरे को, लोगों के घरों में जाता था, भोजन करता था। तो उसने कहा मेरे घर में भी पधारो, तो रात्रि के समय आना। तो रात्रि के समय भोजन करने गया, तो उसने कहा रात को यहीं सो जाओ। मैंने कहा ठीक है, सो जाते हैं। तो डबल बेड था, उसके पत्नी बच्चे दूसरे कमरे में चले गए, वो मेरे पास सो गया। बातें करते करते रात में बहुत देर तक बात करते रहे, और बात करते 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 उसको नींद आने लग गई, और मैं भी बातें करते करते सोचा कि अब ये तो सो गया तो मैं भी सो जाता हूँ, मैं भी सो गया। और रात के 2-2:30 बजे अचानक उसने अपनी कमीज फाड़ दी। अब कमीज फाड़ दी तो कपड़ा फटने की आवाज आई, तो मेरी नींद तो एकदम खुल गई। तो मैंने तुरंत लाइट जलाई, और लाइट जलाई तो उसने कमीज फाड़ी हुई है, और कमीज फाड़ के वो तो सोया हुआ है। तो मैंने उसको धीरे से हिलाया, मैंने कहा हरीश हरीश हरीश। बोले हाँ जी। मैंने कहा ये क्या किया? उसने कहा कुछ नहीं। क्या किया? मैंने कहा तुमने अपनी कमीज फाड़ दी। उसे देखा तो उसकी कमीज फटी, बटन कहीं, वो शर्ट कहीं 2 टुकड़े पूरे के पूरे चर्र से। मैंने कहा ये क्या हुआ? उसने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा कमीज फटी है, तेरे को होश है या नहीं? तो फिर उसको होश आया, उसने कहा हाँ हाँ। मैंने कहा क्या हो गया तेरे को? उसने कहा कुछ नहीं हुआ। बोले क्या? मैंने कहा फिर भी? बोले जी मेरी कपड़े की दुकान है। मैं सपना देख रहा था कि ग्राहक आया और उसने कहा कि 5 मीटर कपड़ा देना, तो मैंने 5 मीटर कपड़ा नापा, और नाप करके मैंने उसको फाड़ दिया, और फाड़ दिया। अब फटना तो क्या था, मेरी कमीज ही फट गई। तो जो दिन में काम करता है उसको सपने में भी उसी को सपने आएंगे। जो दिन में राम राम करेगा उसको सपने में भी राम राम आएंगे। तो कबीर जी ने कहा कि सपने हूँ बरड़ाए के, यह मुख निख से राम, ताके पग की पाहुनी मेरे तन को चाम। यदि सपने में कोई बर्रा करके भी राम कहता है तो मेरे शरीर की चमड़ी निकाल करके उसके पैरों की जूतियां बना दो, क्योंकि वो कितना अच्छा है कि दिन भर राम राम करता है और सपने में भी उसने राम राम कहा है। यमराज के यहाँ, चित्रगुप्त के यहाँ ये ब्राह्मण बालक पहुंचा हुआ है, और वहां चित्रगुप्त ने कहा बेटे तुमने अभी आते आते भगवान का नाम लिया, और भगवान के नाम लेने के साथ में कहा कि त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित। तुमने एक टोकरी दान किया। बोले मैंने दान किया नहीं, हो गया। बोले हो गया, पर हुआ तो? अरे भैया बिजली की तार में करंट होता है, अचानक हाथ लग जाए तो भी झटका लगेगा, कोई जबरदस्ती लगा दे तो भी झटका लगेगा, कोई काम करते करते हाथ लग जाए तो भी झटका लगेगा, कोई गुस्से से हाथ लगा दे तो भी झटका लगेगा। बिजली की तार में करंट है, करंट छूते ही करंट लगेगा। प्रेम से लगाओ, गुस्से से लगाओ, हंस के लगाओ, रो के लगाओ, प्यार से लगाओ,
झटका लगेगा। ऐसे भगवान के नाम में ताकत है। ऐसे भगवान के नाम में ताकत है। उल्टा उल्टा सीधा जाम ही खेत पड़ा सो बीज। बोले खेत में बीज उल्टा पड़ जाए चाहे सीधा पड़ जाए, वो पैदा होगा ही होगा। खेत ये समझता नहीं है कि बीज उल्टा पड़ा या सीधा पड़ा, बस खेत में बीज पड़ना चाहिए। ऐसे ही भगवान का नाम पढ़ना चाहिए, चाहे उल्टा पड़े चाहे सीधा पड़े, पर पड़ जाए एक बार। तुमने गुस्से से किया, पर किया तो। अब तुम ये बताओ कि पहले नरक में जाना चाहते हो कि बैकुंठ में जाना चाहते हो, कि क्या ये इंद्र की गद्दी सभा में जाना चाहते हो। 20 मिनट का तेरे को मौका मिला है, 20 मिनट इंद्र की गद्दी और उसके बाद में नरक ही नरक। ब्राह्मण बालक ने विचार किया कि 20 मिनट मेरे को इंद्र की गद्दी मिली, बाकी तो नरक भोगना ही भोगना है, इसलिए एक बार क्यों ना इंद्र की गद्दी पे जाकर के बैठा जाए। इसने चित्रगुप्त से कहा कि पहले मेरे को इंद्र की गद्दी पे बिठा दो चल कर। चित्रगुप्त जी इस बालक को लेकर के इंद्र की गद्दी, इंद्र के पास में गए। इंद्र ने स्वागत किया। चित्रगुप्त अंदर जा सकते नहीं थे। इंद्र बाहर आए गेट पे और आकर के पूछा क्या बात है। बोले इसका थोड़ा सा हिसाब किताब करना है। बोले क्या करना है। बोले 20 मिनट तक इसको इंद्र की गद्दी पे बिठा दो और तब तक आप अपना फ्रेश होके आ जाओ, इसका थोड़ा पुण्य बनता है, उसका इसको फल मिला है, इसको फल दे दो। इंद्र ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया। उसने कहा ठीक है, मैं अपना फ्रेश होके आता हूँ, घूम लेता हूँ, हाथ पैर सीधे कर लेता हूँ। इंद्र बाहर चले गए और जो इंद्र की सभा में लोग बैठे हुए थे उन्होंने कहा नया इंद्र आ गया। तो लोगों ने जय जयकार करना शुरू किया। इसने इशारा किया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बोले फिर करना क्या है। बोले करना कुछ नहीं है, धरती से ब्राह्मणों को बुलाओ, विश्व में जितने ब्राह्मण हैं सबको बुलाओ। अब लोगों ने सोचा कि नया आदमी आया है, नया शिकारी आया है, पहली बार आया है, इसलिए ये आया है इंद्र की गद्दी पे बैठ करके यहाँ वीडियो फिल्म बनाएगा, लोगों को दिखाएगा कि मैं कितना बड़ा था, मैं कितना अच्छा था, मैंने क्या क्या किया, मैं किसके साथ था। जैसे कोई प्रधानमंत्री के पास जाए, राष्ट्रपति के पास जाए, या अमेरिका का कोई आ जाए या कोई खिलाड़ी आ जाए तो उसके साथ फ़ोटो खिंचवाता है, फिर लोगों को दिखाता है कि देखो इसके साथ मैं खड़ा था, इसके साथ मैं बैठा था, इसके साथ मैं उठा था। हालांकि उससे कुछ लेना देना मिलना जुलना कुछ नहीं है, लेकिन वो चर्चा हो जाती है कि हम गए थे, हमारा स्वागत हुआ था, हमको बहुत मान दिया था, हमको बहुत बड़ा भारी किया था। तो लोगों ने सोचा कि ये पहली बार इंद्र की गद्दी पे बैठा है तो शायद वीडियो वगैरह बनवाना चाहता होगा, तो ब्राह्मणों को बुला करके कुछ मंत्र वंत्र पढ़वाना चाहता होगा। तो इन्होंने संकल्प किया। तो वहाँ तो संकल्प से काम होता है। सोचते ही हजारों ब्राह्मण आ गए, लाखों ब्राह्मण आ गए। अब इंद्र की सभा कितनी बड़ी, बोले उसका तो कोई पैमाइश नहीं है, जितने आदमी हो उतनी बड़ी हो जाए, जितने आदमी उतनी बड़ी हो जाए, जितने आदमी उतनी बड़ी हो जाए। जैसे मनुष्य का मन है, इसमें एक आदमी भी समा सकता है, इसमें 2 भी समा सकते हैं, इसमें करोड़ों भी समा सकते हैं, इसमें लाखों भी समा सकते हैं, और इसमें भाई भी नहीं समा सकता, इसमें बहन भी नहीं समा सकती, इसमें भाभी भी नहीं समा सकती। ये मन इतना, हृदय इतना छोटा हो जाता है कि इसमें भाई भाभी भी नहीं समा सकते। बेटे को भी घर से निकाल देता है, बिटिया को भी घर से निकाल देता है, ये भी मेरा नहीं। और अपना बनाने लगे तो बोले सारा संसार ही मेरा है, इसको भी आने दो, उसको भी आने दो। जैसे हृदय विराट होता जाता है, ऐसे ही भगवान का दरबार भी ऐसा ही है, ऐसे परमात्मा का खेल भी ऐसा ही है। वहाँ तो ब्राह्मणों की भीड़ लग गई। अब लोगों ने, जो वहाँ के जो मुख्य लोग थे, उन्होंने क्या करना क्या है। तो उन्होंने कहा, ब्राह्मणों से कहा मेरे से मांगो। अब जब लोगों ने ब्राह्मणों से कहा मांगो, तो ब्राह्मणों की हिम्मत नहीं हो रही कि इंद्र से कुछ मांगे।
क्योंकि इंद्र के यहाँ तो नियम ही नहीं है कुछ देने का। वो तो कुछ देते ही नहीं है, वो तो लेता ही लेता है। वो तो विषयों को भोगने के लिए इंद्र की गद्दी मिली है, पुण्यों का फल भोगने के लिए इंद्र की गद्दी बनी है, देने के लिए नहीं बनी, लेने के लिए बनी। आज पहली बार कोई आदमी आया, उसने कहा मेरे से कुछ मांगो, तो जो पहले वाला ब्राह्मण था उसने कहा मेरे को 100 सोने की अशरफी दे दो, या जो भी वहाँ महंगी वस्तु थी, उसने कहा ये 100 सिक्के दे दो, इसने कहा 1000 ले लो। अब दूसरे से कहा, उसने कहा ऐसा नहीं, सारे मांगो। तो वहाँ 15-20 हज़ार जो लोग थे, सब ने कहा 20-20 हज़ार दे दो। बोले सब उठाओ ले जाओ। निकल गए सब लोग। भीड़ दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई। 10 मिनट बीत गए, 12 मिनट बीत गए, 13 मिनट बीत गए। जितना भी इंद्र का खजाना था सब खाली हो गया। अब तो खंबे बचे। तो किसी ने कहा कि इंद्र के खंबे हमको दे दो। बोले उठा करके ले जाओ। खंबे तोड़ दिए। इंद्र की पत्नी खड़ी थी, किसी ने कहा मेरे को इंद्र की पत्नी दे दो, तो इसने कहा ये भी ले जाओ। किसी ने कहा उच्च श्रवस नाम का हाथी है इंद्र का, बोले ये भी ले जाओ। बोले उनका बढ़िया घोड़ा है, उसको भी, बोले ये भी ले जाओ। सारा इंद्र का सामान खाली कर दिया और 20 मिनट बीत गए। दानी दान करता गया, दानी दान करता गया, दानी दान करता गया, दानी दान करता गया। और 20 मिनट बाद, जैसे ही 20 मिनट बीते, एक घड़ी बीती, चित्रगुप्त गेट पे आ गए और इशारा किया बाहर आओ। इसने अंदर से इशारा किया, मैं बाहर नहीं आता। क्यों? बोले नहीं, मैं नहीं आता, आप अंदर आकर ले जाओ। अब चित्रगुप्त की हिम्मत नहीं अंदर आने की। उसने कहा बाहर आना पड़ेगा। इसने कहा नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आएगा? बोले आपने मेरे को इस गद्दी पे बिठाया कैसे? क्यों बिठाया? बोले तुमने एक टोकरी दान किया था। बोले मैंने एक टोकरी दान किया था? मैंने दान किया था? बोले हाँ। कैसे किया था? बोले गुस्से में। किसी के कहने पे किया था? बोले नहीं। बोले किसी ने समझाया था? बोले नहीं। किसी ने बताया था? बोले नहीं। बोले किया कैसे था? बोले तुमको गुस्सा आया और गुस्से में तुमने बोला कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बोले एक टोकरी दान किया, मैंने किया नहीं, पर हो गया। और हो गया कैसे? गुस्से से। गुस्सा भी कैसा? पंडित जी पे गुस्सा आ गया कि क्या बोल रहा है। और ऐसे ही गुस्से में मैंने दान किया, तो आपने मेरे को इंद्र की गद्दी पे बिठाया और 20 मिनट बिठाया। कौन सा दान? गुस्से से किया दान। और आपने कहा था हंस के करोगे दान तो भी फल मिलता है, प्रेम से करोगे दान तो भी फल मिलता है, क्रोध से करोगे दान तो भी मिलता है, ऐसे ही कर दो दान तो भी मिलता है। तो मैंने तो गुस्से से किया था, आपने मेरे को 20 मिनट गद्दी पे बिठाया, लेकिन अब मैं इंद्र की गद्दी पे बैठ करके मैंने पानी तक नहीं पिया, मैंने पानी के लोटे को हाथ तक नहीं लगाया। मैं 20 मिनट से लगातार दान ही दान कर रहा हूं, और वो भी प्रेम से कर रहा हूं, गुस्से से नहीं कर रहा, हंस हंस के कर रहा हूं। जो जितना मांगता उतना देता जा रहा हूं। ये 20 मिनट इस इंद्र की गद्दी पे बैठ के मैंने दान के सिवाय कुछ भी नहीं किया, क्योंकि आपने कहा था कि दान प्रेम से करो, गुस्से से करो। तो मेरी समझ में आ गया, तो मैंने कहा अब तो इंद्र की गद्दी पे जा करके मेरे को दान ही करना है। अब 20 मिनट और करूँगा भी क्या? विषयों को भोगूंगा तो कितना भोग लूँगा, बढ़िया से बढ़िया खाना खा लूँगा तो कितना खा लूँगा, बढ़िया से बढ़िया फल खा लूँगा तो कितना खा लूँगा। इसलिए मैंने मन में सोच लिया कि 20 मिनट काफ़ी होते हैं। दान ही दान करता गया। तो इसलिए कहा, जो गद्दी पे बैठा ब्राह्मण था, इसने कहा कि 20 मिनट जो मैं पुण्य कर रहा था, दान कर रहा था, इसका कोई फल नहीं है क्या? चित्रगुप्त के जीवन में ये पहली घटना थी कि इंद्र की गद्दी पे बैठा आदमी दान कर रहा था। चित्रगुप्त ने अपना मैनेजर को भेजा कि कैलकुलेटर लेकर के आओ, हिसाब किताब लेकर के आओ, पोथी लेकर के आओ,
अब पोथी के पन्ने लेकर के आए, बही खाता लेकर के आए। जब उसको देखा इसके नाम का, 7 पन्ने में से पहला पन्ना सफ़ेद, काले की जगह सफ़ेद हो गया, दूसरा भी सफ़ेद, तीसरा भी सफ़ेद, चौथा भी सफ़ेद, 7 पन्ने सफ़ेद हैं। सारे पाप जल करके भस्म हो गए, सारे पाप खत्म हो गए। क्यों? बोले इंद्र की गद्दी पे बैठकर किसने दान किया है और उस दान का इतना ज़्यादा महत्व हो गया। हालांकि नियम ये है कि संसार में कि पाप किया है तो पाप का फल पाप है और पुण्य किया है तो पुण्य का फल पुण्य है। लेकिन इंद्र की गद्दी पे बैठ के पुण्य किया है, पाप नहीं किया है, तो उस पुण्य के प्रताप से जितने भी पाप थे वो जल करके भस्म हो गए। और उसका परिणाम क्या हुआ कि उस पर लिखा है कि इसको धरती का राजा बलि बना दो। चित्रगुप्त मुस्कुरा करके बोले कि तुमको बाहर आकर के अब नरक में नहीं जाना। बोले फिर अब क्या करना है? बोले अब तुमको दोबारा जन्म मनुष्य का मिलेगा, तुम राक्षसों के राजा बनोगे, क्योंकि तुम्हारी वृत्ति राक्षसों वाली थी। पूर्व जन्म में तुम राक्षस वृत्ति वाले थे, माँ को दुख देना, बाप को दुख देना, तो तुम्हारी राक्षस वृत्ति थी, तो इसलिए तुमको जन्म मिलेगा राक्षस का, राक्षसों के राजा बनोगे। लेकिन तुम्हारी जो राक्षस की वृत्ति होने के बाद भी तुम ऐसे बनोगे, तुम्हारी जो अंदर की मन है वो राक्षस नहीं होगा, वो साधु जैसा मन होगा, अच्छे कर्म करने वाला मन होगा। शरीर तो राक्षस जैसा होगा पर मन साधु जैसा होगा। इसने का स्वीकार है। धरती पे आए, धरती पे आकर राजा बलि बन गए। राजा बलि बन गए। बचपन से, जवानी से आगे बढ़ते बढ़ते जब राजा की पदवी मिली तो नियम क्या था? पुराना जन्म याद आया कि 1 टोकरी दान किया था। फिर ध्यान आया कि 20 मिनट तक मैंने इंद्र की गद्दी पे बैठ के राज किया था। फिर ध्यान आया कि 20 मिनट तक मैंने दान ही दान किया था। अब तो इसने सोचा कि मेरे को कुछ नहीं करना है, राज्य है, सारा दिन भगवान का भजन करूंगा और भगवान की कृपा से सारा काम अपने आप चलता चला जाएगा। किसी भी काम में कोई भी इंटरफेयर नहीं करना है, किसी भी काम में दखल नहीं देना है, किसी भी काम में बोलना नहीं है, चुपचाप बैठ के काम देखना है और सारा दिन भगवान का भजन करना है। कभी हवन करना है, कभी पूजा करना है, कभी पाठ करना है, कभी ब्राह्मणों को भोजन कराना है, कभी दान करना है, कभी पुण्य करना है। और एक नियम बना लिया कि 24 घंटे में 20 मिनट का समय निश्चित कर दिया कि उस 20 मिनट के बीच में यदि कोई भी आदमी, संसार का कोई भी आदमी मेरे पास आएगा और आकर के मेरे से कुछ भी मांगेगा तो मैं उसको दूंगा, खुशी खुशी दूंगा, किसी को मना नहीं करूंगा, जो मांगेगा दे दूंगा। बलि पुण्य आत्मा है, राक्षस पर आत्मा पुण्य आत्मा, पुण्य करता है। अब पुण्य करते करते आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। जब पुण्य बढ़ने लगा तो इसके पुण्य की आवाज स्वर्ग तक चली गई। इंद्र को ध्यान आया कि अरे ये तो वही है जो 20 मिनट के लिए आया था, अब ये दोबारा फिर पुण्य करने लग गया। अब तो ये 20 साल के लिए आ जाएगा, 200 साल के लिए आ जाएगा, 2000 साल के लिए आ जाएगा। 20 मिनट के लिए आया था तो मेरी घरवाली को भी दे दिया था इसने, अब दोबारा आएगा तो पता नहीं क्या करेगा। इसलिए इसको रोको, इसको रोको किसी प्रकार से। इस इंद्र ने नारायण से प्रार्थना की, नारायण को याद किया, नारायण प्रकट हुए। बोले क्या चाहिए? बोले वो देखो नीचे। बोले कौन? बोले वो देखो। भगवान ने देखा तो बलि हवन कर रहा है। देवता लोग, ब्राह्मण लोग, ऋषि लोग, शुक्राचार्य भगवान पूजा करवा रहे हैं, हवन करवा रहे हैं, आहुतियाँ दिलवा रहे हैं, वेद पुराणों की कथा सुना रहे हैं। ये बड़े प्यार से सुनता है, बड़े ध्यान से सुनता है, कान लगा के सुनता है, मन लगा के सुनता है।
भगवान ने कहा तो ये क्या है? बोले बलि है। बोले कौन है? बोले ये पिछले जन्म में ब्राह्मण था। बोले फिर? बोले इसने एक टोकरी दान किया था। बोले फिर? बोले ये 20 मिनट के लिए स्वर्ग आया था। भगवान ने कहा फिर क्या हुआ? बोले आया था तो इसने यहाँ उत्पात बचा दिया था, सब कुछ मेरा लुटा दिया। बोले तुम क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे हम नारायण हैं, हम नई सृष्टि कर देंगे, तेरे लिए अलग से कुछ बना देंगे। तुम काहे को इसके पीछे पड़े हो? तुम किस लिए इसके पीछे पड़े हो? इसने कहा नहीं नहीं नहीं, इसको रोको। बोले क्या करना चाहिए? बोले कुछ तरीका निकालो जिससे ये इंद्र की गद्दी पर ना आए। भगवान ने कहा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे को जन्म लेना पड़ेगा, मेरे को तेरा छोटा भाई बनना पड़ेगा। तेरा नाम इंद्र है और मेरा नाम उपेंद्र होगा। वामन भगवान का एक नाम है उपेंद्र, इंद्र से छोटा, इंद्र से छोटा उपेंद्र। भगवान लक्ष्मण से बड़ा बनते हैं, लक्ष्मण योगी हैं, योगी से बड़ा बनो। और इंद्र से छोटा बनते हैं, भोगी से छोटा बनो। योगी से बड़ा बनो और भोगी से छोटा बनो। भगवान उपेंद्र, वामन भगवान छोटे छोटे पैर हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटा छोटा शरीर है। संसार में लीला कर रहे हैं। और बलि अपने राज्य में रोज 20 मिनट दान देता है, जो भी आता है उसका स्वागत करता है। शुक्राचार्य जी गुरु हैं, कुल गुरु हैं, वो पूरी पूजा पाठ करवाते हैं, पूरा हवन करवाते हैं, विधि के अनुसार सारा कार्य चल रहा है। कार्य चलते चलते एक दिन क्या देखा कि दूर से कोई आदमी भगवान के नाम का कीर्तन करते करते आ रहा है। और इतनी मीठी भाषा में कीर्तन करते करते आ रहा है कि जितनी सभा में लोग थे सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। मीठी आवाज है। लेकिन बलि तो अपनी पूजा में लगा था, उसका ध्यान उस तरफ गया नहीं। धीरे धीरे जितने भी राक्षस थे सब वहां से उठ उठ के बाहर जाने लगे। रोड के किनारे पे खड़े होकर जाके देखा तो एक छोटा सा बालक वहां से पैदल चलता आ रहा है, सिर पे छाता लगा रखा है, पैर में खड़ाऊ पहन रखी है और धीरे धीरे भगवत नाम लेता जा रहा है। और सब लोग उस बच्चे की तरफ देख रहे हैं, कितनी मीठी भाषा में गा रहा है, कितना मीठा बोल रहा है, कितना मीठा कथन कर रहा है, कितनी मीठी कथा बातें सुना रहा है। इसकी वाणी में कितना रस है, क्योंकि भगवान है। अब भगवान की वाणी में कितना रस होगा? भगवान गा रहे हैं तो कितना रस होगा? भगवान के भक्त गाते हैं तो उनके गाने में रस है। आज तो स्वयं भगवान ही गा रहे हैं, लेकिन भगवान अपने को लुप्त करके छुपा करके गा रहे हैं। मैं भगवान नहीं हूँ ऐसा शो कर रहे हैं। सारे जितने भी राक्षस थे बाहर आ गए। दान का समय था 20 मिनट। अचानक बलि के कान में शब्द पड़े, ये भी उठ के खड़ा हो गया कि कौन गा रहा है। शुक्राचार्य ने कहा बैठो बैठो बैठो। तो बोले नहीं गुरुजी कोई आया है, देखो कौन है देखो। तो गुरुजी भी उठ के आ गए। बाहर आकर के देखा तो मधुर वाणी में बच्चा गा रहा है। तो बलि ने रोका, आप कौन हैं? बोले मैं वामन हूँ, उपेंद्र हूँ मैं, उपेंद्र। कहाँ जा रहे हो? बोले मैं गुरुजी के आश्रम में शिक्षा दे रहा हूँ। अब मेरी शिक्षा पूरी होने वाली है और मेरे गुरुजी ने दक्षिणा मांगी है और दक्षिणा में मेरे को उनको कुछ देना है। बोले क्या देना है? बोले देना कुछ नहीं है, उन्होंने कहा है बस 3 कदम पृथ्वी देना है और वो मैं मांगने जा रहा हूं। बोले किससे मांगने जा रहे हो? तो उपेंद्र बोले, वामन भगवान बोले कि मैंने सुना है कि बलि नाम का कोई राजा है, वो जो मांगता है वो दे देता है। तो बलि ने कुछ नहीं बोला कि मैं ही हूं।
लेकिन बलि ने देखा कि भाई देखे क्या बोलता है, क्या करता है। तो वामन भगवान ने कहा कि बलि क्या जाऊंगा, एक ही आदमी से मांगूंगा और मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, गुरु जी की इच्छा पूरी हो जाएगी, मेरी जो मैंने पढ़ाई की है उसका ऋण खत्म हो जाएगा, गुरु ऋण खत्म हो जाएगा। तो जो राक्षस थे उन्होंने बलि को कहा कि आप बोलिए कि मैं बलि हूं। बोले नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जल्दी से नहीं बोलना चाहिए। जब बलि बहुत देर तक नहीं बोले, 1 मिनट बीत गया, 2 मिनट बीत गया, तो वामन भगवान बोले हम चलें। बोले नहीं, रुको। बोले क्यों? बोले आपने जो वहां जाके मांगना है यही मांग लो। बोले नहीं, ऐसा नहीं, तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। बोले नहीं, क्यों नहीं कर सकते? बोले क्यों? बोले बलि कर सकता है। तो बलि ने कहा मैं ही बलि हूं, आप बोलिए क्या चाहिए आपको। तो वामन भगवान बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरी ज़्यादा इच्छा है नहीं, मेरा शरीर छोटा है, मेरे को कोई कामना भी नहीं है, मेरे मन में कोई अभिप्सा भी नहीं है, बस 3 कदम पृथ्वी चाहिए मेरे को, बस 3 कदम नापना है, उसमें जो जमीन आ जाए वही मेरे को लेना है, वही मेरे को अपने गुरु को अर्पण कर देना है। बलि ने देखा ये बालक कितना संतोषी है, 3 कदम मांग रहा है। इसने कहा ऐसा करो, आपको यदि लेना ही है तो थोड़ा मेरे महलों में चलो, वहाँ सोने चांदी का ढेर पड़ा है, हीरे मोती का ढेर पड़ा है, आभूषण है। आप ऐसा करो, उन जो भंडार है उस भंडार के अंदर जाओ और जा कर के उसमें थोड़ा सा 3 कदम रख दो। आपके 3 कदमों के नीचे जितनी भी धरती आएगी वो भी आपकी, और उसके नीचे जितने भी वो आभूषण आएंगे, सामान आएगा, वो भी मैं आपके अर्पण कर दूंगा। इन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो यही नापूंगा, देना है दो, नहीं तो मैं चला आगे। इसने कहा तो ऐसा करते हैं कि मैं अपने पैरों से नाप के देता हूँ, आप छोटे हैं, जगह कम हो जाएगी, मैं बड़ा हूँ तो मेरे पैर से थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। मैं आपके संतोष, जितना संतोष है आपको, उसको देख करके मेरा मन बहुत प्रसन्न हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं दूँ। वामन भगवान बोले नहीं, तू नहीं देगा। शुक्राचार्य जी बड़े ध्यान से देख रहे थे वामन भगवान को कि छोटा सा बालक इतने ज्ञान की बातें कर रहा है, ये है कौन? मैंने तो आज तक ऐसा बालक देखा नहीं। शुक्राचार्य जी ने बड़े ध्यान से देखा, सिर देखा, पैर देखे, और अचानक देखते देखते शुक्राचार्य ने क्या देखा कि भगवान, जो वामन भगवान हैं, उनकी छाती पर भृगु महाराज के पैर का चिन्ह दिखाई दिया। भृगु ने लात मारी थी, उसका चिन्ह भगवान की छाती पे पड़ गया था, तो वो चिन्ह दिखाई दिया। जैसे चिन्ह दिखाई दिया तो शुक्राचार्य पहचान गए कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये वामन नहीं है, ये महात्मा नहीं है, ये साधु नहीं है, ये तो नारायण है, ये नारायण है, ये शायद इस बलि को लूटने के लिए आया है। शुक्राचार्य जी ने विचार किया कि अभी तो 20 मिनट में 5 मिनट बाकी है, इस 5 मिनट में इस बलि को मैं उलझा के रखता हूं, रात बीत जाएगी, मन बदल जाएगा, क्योंकि मनुष्य के मन का कभी विश्वास नहीं है। ये अभी 2 रुपये देने की बात करेगा, फिर कह देगा नहीं 2 रुपये नहीं देना है, कभी लाख रुपए देने की बात करेगा, फिर कह देगा नहीं दूंगा, कभी 10 लाख की बात करेगा, कभी ये घनी घना हो जाता है, कभी मुट्ठी चना हो जाता है, कभी वो भी मना हो जाता है, कभी तो ये मन इतना खुला हो जाता है कि क्या दे दूं, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, और कभी अपनी रोटी में से आधा टुकड़ा दे देता है, बोले यही है और कुछ हमारे पास कुछ नहीं है, और कभी कभी यही मन कह देता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कुछ दे ही नहीं सकता। मनुष्य के मन का कोई पता नहीं है। शुक्राचार्य जी ने विचार किया कि बलि को 24 घंटे थोड़ा सा अपने कब्जे में ले लेंगे तो इसका मन थोड़ा घुमा देंगे,
तो ये जो सामने आया हुआ है नारायण, इसके पंजे से ये मुक्त हो जाएगा। शुक्राचार्य जी ने बलि को एक तरफ बुलाया और बुला करके कहा, इस बालक को कुछ देना नहीं। बलि ने कहा क्यों? बोले तुमने पहचाना नहीं है। बोले क्या पहचाना? बोले ये कोई ब्राह्मण नहीं है। बोले फिर? बोले ये कोई मांगने वाला नहीं है। बोले फिर? बोले ये दुनिया को देने वाला है। तो बोले फिर मेरे को आप क्यों खींच रहे हो? बोले इसको देना मत, ये तुमको लूटने के लिए आया है। बलि ने कहा प्रभु आपने इनको पहचान लिया क्या? बोले मैंने पहचान लिया। कैसे पहचाना? बोले इनकी छाती पे देखो ना, वो क्या चिन्ह है। तो बलि ने कहा मैंने तो ध्यान नहीं दिया। बोले मैंने ध्यान दिया है। तो आपको क्या दिखाई दिया? बोले नारायण है। बोले कौन है? बोले नारायण। बोले नारायण है मेरे घर में मांगने के लिए आए? अरे मैं तो जरूर दूंगा। बोले क्यों देंगे? बोले दुनिया को बताऊंगा कि जो दुनिया को देने वाला है वो मेरे घर मांगने के लिए आया था। सारे संसार को समझाऊंगा कि दान में कितना महत्व है, कि जो दुनिया को देने वाला है वो दानी के यहाँ मांगने के लिए आता है। शुक्राचार्य जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा तू गुरु का कहना नहीं मानता, तेरा कल्याण नहीं होगा, तू पथभ्रष्ट हो जाएगा, तेरा सब कुछ भस्म हो जाएगा, तेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बलि ने कहा आपके मुंह से भी शब्द निकले हैं कि मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, और वो जो सामने आया है वो भी मेरा सब कुछ नष्ट करने ही वाला है, इसलिए अब नष्ट तो होना है, नहीं देंगे तो भी नष्ट होना है। आपने श्राप दे दिया और देंगे तो भी नष्ट होना है, इसलिए दे करके ही नष्ट कर लूंगा तो ही ठीक है। बलि जल्दी से बाहर आए, 2 मिनट का समय रह गया था। शुक्राचार्य ने विचार किया कि 2 मिनट यदि मैं निकाल दूं तो मामला ठीक हो जाएगा, समस्या समाधान हो जाएगा और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। बलि ने कहा वामन भगवान से आप मांगिए क्या मांगते हो। वामन भगवान बोले संकल्प करना पड़ेगा। शास्त्रों में कहते हैं कि जो भी कार्य करते हैं, ब्राह्मण यजमान जो भी कार्य करते हैं वो हर बात में संकल्प करते हैं कि संकल्प, ये मेरा संकल्प है, मैं 10 रुपये दूंगा, दक्षिणम समर्पयामि, ऐसा करते हैं ब्राह्मण लोग। तो हाथ में जल देते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ के वो फिर कहते हैं परमात्मा के चरणों में अर्पण है, ऐसा करते हैं। तो वामन भगवान ने कहा संकल्प करो। तो बलि ने कहा मैं राजा हूं, तुम भीख मांगने वाले हो, अरे जो चाहिए ले लो। बोले ना बिना संकल्प के मैं नहीं लेता, संकल्प करो। वामन भगवान ने संकल्प पढ़ा, बलि के हाथ में जल देने लगे। तो शुक्राचार्य जो पात्र था उसके अंदर छोटा सा छेद था, उस छेद के अंदर कीड़ा बन के रुक गए और पानी को रोक दिया। नारायण भगवान ने देखा कि जल निकल नहीं रहा, जल भरा हुआ है। तो क्या देखा कि वो तो शुक्राचार्य गुरु जो हैं वो ममता के मारे, मोह के मारे, अपने शिष्य का बुरा ना हो जाए इसके मारे वहाँ कीड़ा बन के बैठे हैं। तो उन्होंने एक कांटा लिया और कांटा लेकर के उस छेद में से किया, अब वो कीड़ा पीछे हट गया और जल हाथ में आया, और हाथ में आते ही शिव संकल्पम वस्तु, ऐसा शंकर जी के चरणों में संकल्प कर दिया कि आप मैंने 3 कदम पृथ्वी दे दी। और ऐसा करते ही कमंडल एक तरफ रख दिया। वामन भगवान बोले सब पीछे हट जाओ। बलि ने कहा पीछे क्यों हटना है? बोले 3 कदम पृथ्वी नापूंगा मैं। बोले 3 कदम पृथ्वी नापोगे? अरे छोटे छोटे पैर हैं, इसी में नाप लो। 3 कदम के तो कितने हैं? 2 फुट भी नहीं होगा, 3 फुट भी नहीं होगा, 4 फुट हो जाएगा, 5 फुट हो जाएगा। बोले नहीं, पीछे हटो। सारे राक्षस पीछे, उन्होंने कहा और पीछे हटो। बोले और पीछे हटो। 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर। बोले पीछे हटते चले जाओ। बोले हो क्या रहा है? लोगों ने कहा, बलि ने कहा सब चुप रहो, सब शांत रहो, कुछ मत बोलो, मैंने दिया है मैं दूंगा। वामन भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया
पद पाताल शीश अजधामा, पैर तो पाताल की तरफ चले गए और सिर ब्रह्मलोक में चला गया। वामन भगवान ने अपना पहला कदम नापा तो पहला कदम सीधा ब्रह्मलोक में गया। अब ब्रह्मलोक में जब गया तो ब्रह्मा जी ने देखा ये क्या आ रहा है, ये नई वस्तु क्या आ रही है, ये कोई ग्रह है, कोई उपग्रह है, कोई पिंड है, कोई ब्रह्मांड है, यहाँ कोई और कोई वस्तु आ रही है, ये कौन सी सृष्टि दिखाई दे रही है। जब देखा तो क्या देखा, भगवान के चरण दिखाई दिए, उनमें चक्र पड़ा है, शंख पड़ा है। तो इसने देखा नारायण के चरण हैं, आज नारायण पता नहीं कौन सा रूप बना करके आए हैं। तो इसने देखा मेरे घर में नारायण के चरण आए, तो इन्होंने फटाफट अपने कमंडल में भगवान के चरणों को धोया और धो करके स्वागत किया, और स्वागत करके उस जल को संभाल कर रख लिया और गंगा प्रकट हो गई। बोलो गंगा माता की जय। गंगा प्रकट हो गई। दूसरे कदम में सारी सृष्टि नाप दी, 2.5 कदम में सारे ब्रह्मांड नाप दिए। चारों तरफ हाहाकार मच गया। अरे मांगते समय कुछ और था, लेते समय कुछ और है, बोलते समय कुछ और था, कहते समय कुछ और है। बलि ने सबको बोला कुछ मत बोलो, मेरा काम है देना लेना। 2.5 कदम में सारी सृष्टि नाप दी। वामन भगवान बोले बलि तू अपने आप को बहुत बड़ा दानी समझता है क्या? आधा कदम बाकी है, तेरे अंदर ये अहंकार कहां से पैदा हो गया? तू दानी है, तू बहुत कुछ दे सकता है। बांध दिया, रस्सियों से बांध दिया, मेरे वचन को पूरा करो। बलि ने कहा प्रभु अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा मस्तक है, इसको मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूं। यदि इससे हिसाब पूरा होता तो अपना हिसाब पूरा कर लो। भगवान ने बलि के सिर पे पैर रखा और पैर रखते ही बलि को सीधा पाताल में पहुंचा दिया। अब पाताल में पहुंचे, पीछे पीछे वामन भगवान पहुंचे, सारे राक्षस बाहर ही रह गए। बलि कहाँ गया पता ही नहीं है, वामन कहाँ गए पता ही नहीं है। वामन भगवान पाताल में, बलि पाताल में, और वहां जा करके वामन भगवान जो थे रूप बदल लिया, और वही सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरोहिक्षणम, गदा पद्म शंख चक्र कमल हाथ में लिए हुए नारायण भगवान 4 भुजाधारी भगवान प्रकट हो गए। बलि ने प्रणाम किया। भगवान ने बलि को आशीर्वाद दिया। बलि तूने दान दिया और तूने दान पूरा किया, मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूं। तूने 1 टोकरी दान किया था, तेरे को इंद्र की गद्दी मिली। तूने 20 मिनट दान किया, तेरे को बलि राजा बना। तुमने बलि राजा बनने के बाद में 3 कदम पृथ्वी दान की, और 3 कदम में तूने सब कुछ दे दिया, अपना सब कुछ दे दिया। तूने सब कुछ दिया है तो मैंने भी तुमको सब कुछ दिया। आज से मैं तुमको इस पाताल का राजा बना देता हूं। धरती पे रहेगा तो इंद्र को डर रहेगा, तो मैं तेरे को पाताल का ही राजा बना देता हूं। यहां पर कोई तेरे सिवाय कोई आएगा नहीं, तू ही राजा रहेगा, तू ही सब कुछ रहेगा। तेरे अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, तेरे अंदर कोई कुछ चेष्टा नहीं करेगा, तेरी गद्दी को कोई छीन नहीं सकता है। मैं प्रसन्न हूँ। भगवान ने बलि को पाताल का राजा बनाया, और पाताल का राजा बनाने के बाद में भगवान बोले मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तू मेरे से कुछ मांग ले। बलि ने कहा क्या मांगूं? बोले तेरी जो इच्छा है। बोले आपके पास है क्या? भगवान ने कहा मैं भगवान हूँ। बलि ने कहा कुछ सोच समझ के बोलो, भगवान हो काहे के भगवान हो? अरे 5 मिनट पहले तुम भिखारी थे, मेरे पास मांगने आए थे, मैंने दिया तो अब भगवान बने हो, नहीं तो तुम कटोरा लेकर के भीख मांग रहे थे, अब मेरे सामने बड़े बन रहे हो। भगवान ने कहा मैं नारायण हूँ भाई, तू मांग। तो बोले मांग, यदि मांगना है देना है तो ऐसा कर लो, संकल्प कर लो। भगवान ने कहा संकल्प किस बात का? अरे मैं ठाकुर हूँ, मैं नारायण हूँ। बोले नारायण तो अब बने हो भैया,
मैं दान दे रहा था तो आपने कहा संकल्प करो, तो अब आप दान दे रहे हो तो आप भी संकल्प करो। भगवान ने कहा ठीक है, मैं संकल्प करता हूँ, बोलो क्या चाहिए। बलि ने कहा मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं लोभी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो ब्राह्मण परिवार में था, मैं सब कुछ देख के आया हूँ, मेरे को सब कुछ याद है। ज़्यादा लोभ करके मेरे को लाभ क्या है। मेरे को तो ये धरती का, ये पाताल का राजा आपने बना दिया है, बस सब कुछ बन गया हूँ। अब तो मेरे को बस इतना ही चाहिए कि इस पाताल में मैं राजा, तो इस राजा के राज्य की रक्षा करने वाला मेरे को कोई चौकीदार चाहिए। मैं चाहता हूँ आप चौकीदार बनो। भगवान ने कहा मैं चौकीदार? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले इसकी रक्षा कौन करेगा? मैं तो सोऊंगा, मैं तो आराम करूंगा, मैं तो पूजा पाठ करूंगा, इसकी रक्षा कौन करेगा? भगवान ने कहा ठीक है, संकल्प हो गया, चौकीदार बन गए। और यदि हम ध्यान से विचार करके देखें तो हमारी शरीर के चौकीदार कौन है? परमात्मा है। इसको सांस कौन भेज रहे हैं? परमात्मा है। हम भोजन करते हैं, भोजन को पचा कौन रहा है? हमको आज तक पता ही नहीं कौन पचा रहा है, पच रहा है। शरीर में खून बन रहा है, शरीर में मांस बन रहा है, मज्जा बन रही है, शरीर में कचरा बन रहा है, गंदगी बन रही है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। और शरीर लेट जाए तो बेहोश हो जाता है। सोए सोए हाथ कहाँ गिर रहा है, पैर कहाँ गिर रहा है, सपना कैसा कैसा आ रहा है, दिखाई क्या क्या दे रहा है, समझ कुछ नहीं आ रहा है। और ऐसे खर्राटे चलते हैं, ऐसी आवाज़ें निकलती हैं कि सुनने वाला भी हैरान हो जाए, देखने वाला भी परेशान हो जाए। और जब तक नींद में रहता है, सोया हुआ है पर सांस आ रही है, सोया हुआ है शरीर में खून चल रहा है, सोया हुआ है शरीर में पड़ा हुआ भोजन पच रहा है। और सोए सोए रात को प्यास लग जाती है तो भगवान इसको उठा देते हैं और उठा करके इशारा करते हैं कि भाई उठ, उठ करके पानी पी। पानी पीता है और पानी पी करके फिर भगवान बोले सो जाओ, फिर सो जाता है। डिब्बा पड़ा है, पानी पीता है, पानी पी के लेट जाता है, लेटते फिर नींद आ जाती है, नींद आने पे फिर दूसरा सपना शुरू हो जाता है। फैक्ट्री बन गई, फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, नौकर चाकर भाग रहे हैं, हड़ताल हो गई, लोगों ने आग लगा दी। अब आग लगा दी तो आग लगाने के बाद भी देखा सब जल रहा है, तो जल रहा तो मैं भी जल रहा हूँ। तो फिर सपने में एक बोलता है बचाओ 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 बचाओ। साथ में बच्चे का हैं, साथ में परिवार है, सब लोग पूछते क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। बोले कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? अरे बचाओ, क्या हो गया? बोले सब जल गया। क्या हुआ? बोले फैक्ट्री जल गई। सोते हैं तो भी भगवान रक्षा करते हैं, भगवान चौकीदार हैं। हम जितने भी संसार के जीव हैं, 84 लाख प्रकार के जीव, सबको समय पे भोजन देना है, सबको समय पे अन्न देना है। कीड़ी को कण भर देना है, हाथी को मन भर देना है। साइबेरिया में रीछ 6-6 महीने बर्फ में पड़े रहते हैं, ऊपर चारों तरफ बर्फ रहती है। 6 महीने बाद नींद खुलती है, जिंदा है। कछुआ धरती के अंदर दबा रहता है, 6-6 महीने बाद मिट्टी को खोद दो तो कछुआ निकलता है, जिंदा निकलता है। मेंढक दिखते ही नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बरसात आ जाए तो टर 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 की आवाज़ आती है, उसकी भी रक्षा कर रहे हैं। वो पता नहीं किस पत्थर के पीछे छुपा हुआ है, क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, कैसे रहा होगा। भगवान एक मेंढक की रक्षा भी करते हैं, एक कछुए की रक्षा भी करते हैं। एक अजगर को कहीं हिलना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, बस पड़े रहना है, और उसका भोजन उसके पास अपने आप पहुंचता है, और वो सांस से खींचता है, और पूरे का पूरा भेड़ अंदर चली जाती है, पूरा ऊँट अंदर चला जाता है, पूरा हाथी अंदर चला जाता है, और ऐसा शरीर बनाया है कि वो हाथी भी अंदर जा कर के भस्म हो जाता है और वो पड़ा रहता है। भगवान रक्षा करते हैं, भगवान पहरेदार बन के रहते हैं। नारायण भगवान ने बलि को कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे इस जितने भी पाताल लोक में है
मैं तेरे पाताल की रक्षा करूँगा। और भगवान की कृपा, दान की कृपा से बलि आज पाताल का राजा बन गया और उस राजा के चौकीदार नारायण भगवान बन गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।